मैं फैसले के 4 बड़े नुकात जो इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला किया है उसके मैं आपके सामने रखता हूं। पहला फैसला हमारा यह है कि जहां जहां छापे पड़े हैं, हम जो विक्टिम फैमिलीज हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, उनको सेंट्रल ऑफिस में नेहा वसीम एडवोकेट, उनका मैं फोन नंबर दे रहा हूं आपको, उस पर फुटेजेस भेजें, उस पर अपने नुकसानात भेजें, उस पर जो हरासा किया गया वो सबूत भेजें और अपनी कंप्लेंट भेजें। टेलीफोन नंबर है 0301-854-9940। नेहा वसीम एडवोकेट, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में वो सारी शिकायत इस्लामाबाद में वसूल करेंगी। सेंट्रल पंजाब के लिए हसन न्याजी एडवोकेट, जो उनको ब्रूटलाइज भी किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरे पाकिस्तान के वकील जो हमारे साथ खड़े हुए, और जो ज्यादतियां हो रही थी उनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी मुत्तफिका बयानात आए और पूरे पाकिस्तान के वकला खड़े हुए। हसन न्याजी का टेलीफोन नंबर है 0342-393-7183। साउथ पंजाब के लिए, यहां जिन घरों पे छापे पड़े हैं, मैं दोहराता हूं, जो चादर और चारदीवारी पामाल हुई है, उनके नुकसानात हुए हैं, तफसीलात भेजें, तस्वीरें भेजें, कंप्लेंट भेजें। तीसरे साउथ पंजाब के लिए ऑन अब्बास बप्पी साहब, उनका टेलीफोन नंबर है 0321 आई रिपीट 6311-333। केपी के लिए आतिफ खान, उनका टेलीफोन नंबर है 0300-500-6789। हजारा रीजन के लिए आजम सवाती साहब, सेनेटर, इन पे भी तशद्दुद किया गया। 0333-575-1600। कराची जाने से पहले नॉर्थ पंजाब के नईमुल हसन आवान एडवोकेट हैं। 0300-5164-042 उनका नंबर है, और जो 0300-516-4042 आई रिपीट। इंटीरियर सिंध के लिए जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक एन कुरैशी, और कराची के लिए अलीम आदल शेख साहब, इनके पास भेजें। उसके साथ ही जो हमारे सूबाई सुदूर हैं, ILF के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, उनके दफातर और उनके नंबरों से राब्ता करें। उसके साथ ही हमारी जो डिस्ट्रिक्ट तंजीमें हैं ILF की, जिनके अंदर हमने बाकायदा तौर पे इस धरने से पहले हमने लीगल एड वर्कर्स कमिटीज, यानी जिन वर्कर्स के साथ ज्यादती हुई है उनकी मदद के लिए, और कल भी हमने जेलम के अंदर बहुत ज्यादती हुई, झूठे पर्चे किए गए, और साथ ही उन पुलिस वालों के या वो लोग जो उनके घरों में आए, 2 फोर्सेस काम कर रही थी अवाम को दबाने के लिए। एक पुलिस फोर्स थी, दूसरे गुल्लू भट्ट ब्रिगेड के लोग थे। आप देख लें, गाड़ियां तोड़ने वाले सफेद कपड़ों में थे। पुलिस वाले को क्या जरूरत है कि वो वर्दी उतार के मॉब के पास जाएगा? वो गुल्लू ब्रिगेड के लोग थे, इसलिए उनके नाम भी भेजें और सारी डिटेल रखें। आज मैं दूसरे नुक्ते की तरफ जाता हूं। दूसरा नुक्ता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शुएब साहब, मैं नाम ले चुका हूं, उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूल ऑफ लॉ के लिए, आईन की बालादस्ती के लिए और इंसानी हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको फिक्स किया। हेयरिंग के दौरान जब यह बात आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन रहेगी, तो हमारा मौक़िफ़ और हमारा तर्ज अमल आप जानते हैं, पूरी कौम के सामने है। वहां सरकारी मौक़िफ़ ये आया कि हमने 33 जलसे किए हैं, जो फैक्ट है 32-33 बड़े जलसे जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए, एक जगह भी कोई गड़बड़ नहीं हुई, एक जगह भी कुछ नहीं हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। इस डिसिप्लिन का मुजाहरा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी तहरीक है 1947 के बाद, हकीकी आज़ादी मार्च, उस तहरीक में जो लोगों ने जिस तरीके से डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, वो डिसिप्लिन इससे पहले देखा गया ना और कोई दिखा सकता है। सिर्फ उस डिसिप्लिन को उस वक्त तोड़ा गया जब दो फोर्सेस, पुलिस फोर्स के वो मुलाजिम, लाहौर का एक पुलिस वाला सियासी जमात का रुकन बन चुका है, तहरीक इंसाफ उसके इस्तीफे का मुतालबा करती है, उसके खिलाफ जाएंगे। एक इंपोर्टेड वजीर आजम का जो सेक्रेटरी है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक इंतहाई फाजिल जज साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उस कमीशन के सरबराह थे, जस्टिस मुशीर आलम साहब उस कमीशन में खुद मौजूद थे, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के वो भी मौजूद थे। उस कमीशन ने उसके बारे में ये फैसला दिया हुआ है कि इसको किसी सरकारी इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव ओहदे पे नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उसको इंटरनली क्लीन चिट दी गई है। इसके नोटिस का भी हम मुतालबा करते हैं। और जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में दो मिसालें हैं। पहली चाइना की है, जो करप्शन करेगा उसे सजाए मौत मिलेगी। दूसरी पाकिस्तान की है, जो करप्शन करेगा उसको वजारत मिलेगी। ज्यादा करप्शन जब करता है तो वो सीएम हो जाता है, उससे भी ज्यादा करप्शन करता है तो वो पीएम हो जाता है। ये एक शर्मिंदगी है, पाकिस्तान जो 5वीं एटमी रियासत है उसके माथे के ऊपर दाग लगाने की कोशिश है ये इंपोर्टेड रजीम की तरफ से। अगली मैं बात ये कहना चाहता हूं आपके सामने कि जो फैसला किया पाकिस्तान के वजीर आजम ने, उसको जरा 3 पहलुओं से देखे सारी कौम और सारा मीडिया। पहला पहलू यह था कि इमरान खान का कोई जाती मुफाद, कोई जाती झगड़ा किसी के साथ नहीं है। मिलियंस के एतबार से जो लोग निकले, और फोर्स मल्टीप्लायर का फार्मूला आप लगाएं, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, करोड़ों में बनते हैं। उनमें से कोई एक शख्स भी हमारा, अगरचे वो इंतखाबी निशान है, बल्ले से भी उसके हाथ में नहीं था कुछ जिसको हथियार करार दिया जा सके। तो वो अमन चाहते हैं। वो जो 3.5 साल की मेहनत थी, इन्होंने उड़ा के रख दी। एक रात को, रात के शहबाज ने पाकिस्तान की कौम के ऊपर टनों के हिसाब से आंसू गैस के गोले बरसाए, और दूसरी रात को रात के शहबाज ने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर 30 रुपए पर लीटर इजाफे के साथ, मट्टी का तेल मत भूलना, गरीबों के इस्तेमाल की चीज है, डीजल मत भूलना, पता नहीं कौन सा डीजल आप समझ के हंस रहे हैं, पेट्रोल भी 30 रुपए। क्या कसूर था इमरान खान का और उसकी हुकूमत का और उसकी इकोनॉमिक टीम का? वो कसूर मैं बता देता हूं। 35 रुपए हमें इंटरनेशनल मार्केट से पर लीटर सस्ता, 35% सस्ता रशिया से वो तेल लेने के लिए चला गया था, रशिया से वो सस्ती गंदम लेने के लिए चला गया था। आप इंडिया की करेंसी की कीमत निकाल लें, 25 रुपए उन्होंने कम किए। दुख होता है ये बताते हुए।
लेकिन कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है इंपोर्टेड की रुसवाई की, इसलिए कहना पड़ेगी कि वहां उनके 25 रुपए जो सस्ता किया वो 50 रुपए से ज्यादा बनते हैं पाकिस्तानी रुपए में, और यहां पाकिस्तान की कौम के ऊपर बम गिराया गया। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जो हमारी सेंट्रल लीगल टीम है उसको, और फैसल चौधरी ने बड़ी जुर्रत के साथ दिन रात उन्होंने काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया, पहला जो रास्ता खुला वो ख़वातीन वहाँ कफन पहन के रास्ता खोलने के लिए गई। कोई माँ मासूम बच्चा लेके आंसू गैस के शल्लों की बारिश के अंदर बाहर नहीं निकल सकी। ये पाकिस्तान की नई तारीख लिखी गई है, ये उस तारीख के नए सितारे हैं जो सामने आए हैं पाकिस्तान की। जब भी पॉलिटिकल हिस्ट्री और नेशनल हिस्ट्री लिखेगी तो इनका नाम आएगा। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नुकसानात हुए हैं वो सारे के सारे, मैं एक मिसाल आपको देता हूं। हमारी लीडरशिप के खिलाफ पर्चा हुआ है जिसमें 186 ताज़ीरात पाकिस्तान लगाया गया है। वो अदालत की इजाज़त के बगैर FIR नहीं हो सकती, इसलिए गैर कानूनी और गैर आइनी FIR है, जिसमें इमरान खान, असद उमर, इमरान इस्माइल और बेशुमार दूसरे जो लोग थे उनको लगाया गया है। इसके साथ ही जो दो लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूं, एक है मुबशर जैदी साहब। मुझे याद पड़ता है किसी कॉलेज के ज़माने में इस्लामाबाद में होते थे, उन्होंने लिखा है कि आई चैलेंज ICT पुलिस टू शो, कि मैं चैलेंज करता हूं, ये उनका ट्विटर अकाउंट है, कहीं इसके बाद हैक ना हो जाए। ये डॉन के सहाफ़ी हैं इस वक्त, कहते हैं आई चैलेंज ICT पुलिस टू शो पिक्चर्स ऑफ द टॉर्च्ड मेट्रो स्टेशन मेंशन्ड इन द FIR अगेंस्ट PTI officials leadership, as our correspondent checked all metro stations or Jinnah Avenue and found none of them was torched। मैं यहाँ जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लगाई थी, नादर गुरमानी है, उनका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो भी रिपोर्टर हैं, और दूसरे प्राइवेट फुटेजेस की लाइन लगी हुई है। ये हमेशा इनकी आदत रही है, थैंक यू फैसल जी, इनकी आदत रही है कि ये जब इक्तदार से बाहर होते हैं तो चेरी ब्लॉसम, इक्तदार में आने के लिए डबल चेरी ब्लॉसम, इक्तदार में आने के बाद पायदान से इनका हाथ गरीबान पे पहुंच जाता है। इनको कोई शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए, माओ बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके घरों के सामने जाके इनको खड़े होकर रोना चाहिए। जब अपनी बात आती है तो जिन अपनों के जनाजे पढ़ने के लिए ये खुद भी नहीं आते थे, उसका भी जिम्मा ये किसी न किसी गुजरी हुई हुकूमत पे लगाते हैं। इस वक्त इनका कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो एक चीज़ की सिर्फ इंपोर्टेड रजीम में कमी है, वो है इंसानों से इंसानियत वाला सलूक करने के जज्बे की कमी। ये कमी है, आयोडीन समेत बाकी तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये जल जा रहे हैं। गया इंपोर्टेड, गई ये रजीम। इमरान खान के दिए हुए टाइम फ्रेम के अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, और बाकी उन्होंने खुद कहा हुआ है कि फिर क्या होगा, इसलिए उस पर मैं नहीं जाना चाहता। दूसरा ये है, क्लिप निकाल के दिखाइए कौम को। ये सब कहते थे पाकिस्तान के लिए इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब इलेक्शन दो पाकिस्तान को। और तीसरी और आखिरी बात, फिर मैं फैसल साहब से कहूँगा वो बात करें, वो ये है कि इस वक्त जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है FIR कौन सी चलेगी, हेनियस क्राइम, यानी इंतहाई इंसानियत सोज सलूक।